हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन 10 वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था हिंदी टू इंग्लिश किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टेंस का सीरीज़ ख़त्म कर लिया है, तो टेंस के ऊपर हम लोग अभी टेस्ट लगा रहे हैं, सो दैट वी कैन नो हाउ मच नॉलेज वी हैव गेन फ्रॉम द टेंस सीरीज़। टेंस के सीरीज़ से हम लोगों ने कितना नॉलेज लिया है उसको जांचने के लिए अभी हम लोग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया था टेंस को समझकर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इन 10 वाक्यों को कौन कौन टेंस से ये वाक्य लिया गया है, तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सी फ्रेंड्स, इट विल नॉट हेल्प यू टू स्पीक करेक्टली एंड to write correctly, but it will help you to score marks in competitive exams. And if you are preparing for abroad, अगर आप विदेश जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस टाइप के वाक्य आपको पूछा जाता है। आपको टेंस पहचानना होता है, टेंस पहचानने के बाद ही आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाक्य है आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी क्या है यहाँ पर? आई वॉज हैप्पी। तो आई वॉज हैप्पी ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो ये आई वॉज हैप्पी है आपका पास्ट सिंपल है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कैसे मालूम पड़ा हम लोगों को? बिकॉज वाज इज हियर। तो वाज और वर और हैव हैड जब भी होता है तो हम लोग उसको क्या समझेंगे? पास्ट सिंपल समझेंगे। सी फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट सिंपल। किस तरह से अलग है, किस तरह से डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने टेंस सीरीज में डिस्कस कर लिया है। तो अभी पास्ट सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं है, वी डोंट सी एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हम लोगों का? पास्ट सिंपल हो गया। तो आई वॉज हैप्पी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर एक्शन होता, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने देखा, इस तरह का होता। तो 10 वाक्य मैंने लिया है फ्रॉम द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द टेंस। अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जानेंगे कि हम लोग क्या वाक्य में टेंस हम लोगों ने सीख लिया है, क्या आप वाकई में टेंस को पहचानते हैं, जानते हैं? ओके, तो चलिए इसका आई वॉज हैप्पी का ट्रांसलेशन होगा मैं खुश था। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। ओके, तो उसी तरह हम लोग आएंगे नंबर 2 में हैड यू प्लेड गेम। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? हैड यू प्लेड गेम। तो सबसे पहले तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हैड यू प्लेड गेम इसका क्या होगा? क्या आपने खेला था। इसका क्या होगा? क्या आपने खेला था। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था गया था, खाया था, पिया था, सोया था। और पास्ट परफेक्ट का आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा हैड, और हैड के साथ हम लोगों का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हैड को ही लेकर हम लोग पास्ट का सिंपल में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैड अ बुक। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हैड है, यहाँ पर भी हैड है, बट दिस इज़ पास्ट सिंपल, नॉट दिस इज़ पास्ट सिंपल, दिस इज़ नॉट पास्ट परफेक्ट। वाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी डू नॉट सी एनी एक्शन, बिकॉज देयर इज़ नो एनी एक्शन। ओके, एक्शन कोई वहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया हम लोगों का? पास्ट सिंपल। ओके, तो आते हैं नंबर 3 में दे विल हैव सोल्ड देयर बुक्स। तो ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले सी फ्रेंड्स, हम लोगों को ना ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है। कौन सा टेंस है उसी के सहायता से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब तक आप टेंस का सीरीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। खैर, जिसने भी टेंस को अच्छी तरह से अटेंटिवली अटेंड किया है, समझा है, वही कर पाएंगे इसको। अगर आपने टेंस नहीं सीखा है तो मेरे टेंस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए और आप इसको ट्रांसलेट करने में सामर्थ हो जाइए। दे विल हैव सोल्ड देयर बुक्स। तो ये पास्ट, ये क्या है आपका? फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब सी है और इसमें वर्ब का क्या यूज़ किया है? थर्ड फॉर्म। दे विल हैव सोल्ड देयर बुक्स। तो उन लोगों का किताब उन लोगों ने नहीं होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, सॉरी। ओके, यहाँ पर उन लोगों ने नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर होगा वे लोग उन लोगों का किताब, वे लोग
उन लोगों का किताब बेच चुकेगा, बिक्री कर चुकेगा। वह लोग उन लोगों का किताब बिक्री कर चुकेगा, वह लोग उन लोगों का किताब बिक्री कर चुकेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, चुकेगा और चुका होगा, इस तरह का होगा। तो दे विल हैव सोल्ड देयर बुक्स, वह लोग उन लोगों की किताब बिक्री कर चुकेगा। तो ये क्या है, हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट है। अब नेक्स्ट में है डिड यू नो हिम, ये कौन सा टेंस है, डिड, तो ये हो गया हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ओके, तो डिड यू नो हिम, तो क्या आपने उसको पहचाना, क्या आपने उसको पहचाना, ये हो गया हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 5 में आते हैं विल यू बी मेमोराइजिंग दिस आंसर, ये कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि विल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या लगा है, आईएनजी। तो विल यू बी मेमोराइजिंग दिस आंसर, तो क्या आप यह उत्तर को नहीं, क्या आप इस उत्तर को याद करते रहेंगे, तो क्या आप इस उत्तर को याद करते रहेंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर ही हैज़ टोल्ड मी, ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका क्या होगा, उसने मुझे कहा है, उसने मुझे कहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कहा है, खाया है, चुका है, चुके हैं। कैसे पता लगाया हम लोगों ने ये प्रेजेंट परफेक्ट है बोल के, क्योंकि ये हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब है और टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चलिए आते हैं नंबर 7 में, व्हाट वर यू डूइंग, ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट वर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स वी यूज वर एंड वाज, ओके, एंड वर एंड वाज वी यूज इन पास्ट कंटिन्यूअस एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड विद देम वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एडिंग आईएनजी लाइक डू एंड डूइंग। ओके, डू यू सपोर्ट माई चैनल, तो कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। ओके, तो क्या आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, या तो समर्थन करते हो। ओके, तो क्या आप मेरे चैनल का समर्थन करते हो, तो इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था, जाते हो, खाते हो, करते हो, पढ़ते हो, सोते हो। अभी देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया, वहाँ पर भी टेंस को समझ के किया। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी हम लोग वी आर ट्रांसलेटिंग, तो हम लोग यहाँ पर समझ के कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर इज दिस विल हेल्प यू टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट टू टीच एंड करेक्ट सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पर नथिंग इज हैपनिंग, कौन सा टेंस है ये, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, बिकॉज इज एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या सीखा था, रहा है, रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है। तब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाउ डू वी आइडेंटिफाई, इज एम आर वी यूज विद देम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वी यूज, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर है सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस। सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे, ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, क्या होता है यहाँ पर, कब से, सिंस व्हेन का मतलब होता है। ओके, सिंस व्हेन आर यू, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस, तो ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, कब से आप यहाँ कर रहे हो, कब से आप यहाँ कर रहे हो। ओके, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस। सो फ्रेंड्स, डोंट बी कंफ्यूज,
बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ही लगता है, लेकिन फ़र्क वहाँ पर यह होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम मेंशन होता है, कब से, कल से, या तो 2 महीनों से, 3 महीनों से, जनवरी से। इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस व्हेनेवर वी यूज़ एक्शन, जब एक्शन पहले शुरू हुआ होता है और अभी तक चल रहा होता है, वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो काम चल रहा है वर्तमान में, वहाँ पर कोई टाइम मेंशन ही नहीं होता है, तो हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सिंस व्हेन का यूज़ हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सिंस व्हेन मतलब कब से होता है, जैसे कि लाइक सिंस व्हेन आर यू हियर, आप कब से यहाँ पर हो। सिंस व्हेन वर यू देयर, तुम वहाँ पर कब से थे। इस तरह से आप इसको कंपोज करके ट्रांसलेट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, मैं उस टाइप का वाक्य को भी लेके आऊँगा। अभी हम लोगों का टेंस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 2 टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है, पहले हिंदी टू इंग्लिश किया, आज इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं। और नेक्स्ट में हम लोग वर्ड को लेकर टेस्ट करेंगे, हम लोग खुद को जांचेंगे और वर्ड को लेकर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।